मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। उस हॉस्पिटल की रात के बाद रहीम और निशांत और भी ज़्यादा नज़दीक आ चुके थे। वो दोनों अब एक दूसरे से घंटों घंटों फ़ोन पे बात किया करते थे, एक दूसरे को मैसेज किया करते थे और वीडियो कॉल्स भी हुआ करती थी। पर निशांत को इंतज़ार था रहीम के उसके यहाँ आने का, ताकि वो उसके साथ एक लंबा और अच्छा समय बिता सके। ठंड का मौसम दस्तक दे चुका था और हर रोज़ निशांत रहीम से पूछता था कि वो कब आएगा, और रहीम यही बोलता, जल्द ही जल्द ही। जनवरी का महीना शुरू होने को था। रहीम ने निशांत को कॉल किया। रहीम कुछ बोल पाता उससे पहले ही निशांत ने रहीम से उसके पापा का हाल पूछा, उनकी तबीयत कैसी है ये पूछा। वो हमेशा सबसे पहले रहीम के पापा के बारे में ही पूछा करता था। उसके बाद उसने रहीम को बोलने दिया। रहीम ने बताया कि वो आज रात की ट्रेन से आ रहा है और उसने निशांत को फ्री रहने की हिदायत दी। निशांत दिलो दिल इतना खुश हो गया था कि अब उसे उसका रहीम मिलने वाला था। फाइनली वो और रहीम एक साथ वक्त बिताने वाले थे, क्योंकि पिछली बार निशांत सिर्फ एक दिन के लिए हॉस्पिटल गया था और उससे पहले रहीम जब आया था तो 2-3 दिन ही रुक पाया था। और अब निशांत नहीं चाहता था कि वो इस बार आए और तुरंत चला जाए। निशांत पूरी रात खुशी से सो नहीं पाया। देर रात जब रहीम की ट्रेन आने का वक्त हुआ तो निशांत पहुंच गया स्टेशन उसे लेने। थोड़ी ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गई और निशांत अपनी पलकें बिछाए रहीम का इंतज़ार कर रहा था। वो हर डब्बे की तरफ देख रहा था कि कहीं तो रहीम दिखे। निशांत अभी रहीम को देख ही रहा था कि रहीम पीछे से आया और निशांत के कंधे पे उसने हाथ थपथपाया। निशांत पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। रहीम तब तक निशांत के सामने आ चुका था। जैसे ही निशांत ने रहीम को अपने सामने देखा, उसने अपनी बाहों में इतना कसकर उसको भर लिया कि रहीम की हल्की सी चीख निकल गई और वो बोला, रहम दोस्त, रहम। निशांत ने उसे छोड़ा और बोला, तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था और अब जो मिले हो तो तुम रहम रहम कर रहे हो। रहम करने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें यहाँ, कुछ कर्म करने के लिए बुलाया है। और निशांत ने रहीम का बैग टांग लिया अपनी पीठ पे। निशांत ने रहीम को अपनी उस फटफटिया पे बिठाया जिस पे वो उसको खेत घुमाता था। निशांत बोला, वैसे तुम्हें इस बार खालू के घर से कोई लेने क्यों नहीं आया? रहीम बोला, क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया था कि निशांत भैया आ रहे हैं। अरे, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं आऊँगा? हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई, निशांत ने कहा। रहीम बोला, मुझे विश्वास था पूरा कि आप आओगे, क्योंकि आप जब मेरे एक बार कहने पर कि क्या आप आ सकते हैं, आप तुरंत हाजिर हो गए। तो फिर जब मैं आ रहा हूँ तो फिर आप मेरी लेने आओगे ही ना? निशांत बोला, क्या क्या बोला तुमने? फिर से बोलो। रहीम बोला, कुछ नहीं, वो जुबान फिसल गई मेरी। निशांत बोला, जुबान फिसल गई या दिल के अरमां जुबान पे आ गए? रहीम ने निशांत के बम पर चिकोटी भर ली। निशांत बोला, बेटा, बदला लूँगा मैं इसका, याद रखना। इतना दर्द दूंगा कि तुम रो भी नहीं पाओगे और हंस भी नहीं पाओगे। रहीम बोला, ऐसा क्या करोगे? निशांत ने कहा, देख लेना, मौका आने दो एक बार। देर रात ही दोनों रहीम के खाला के घर के बाहर पहुंच गए, पर उनके यहाँ तो सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कि वो सोए हैं। तो रहीम बोला, चलो आज आपके यहाँ ही सोऊंगा, आपके साथ एक ही रजाई में। निशांत ने हाँ में सर हिला दिया और रहीम ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और सामने प्रशांत था। रहीम को देख के बोला, आ गए तुम? कैसे हो? रहीम बोला, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? प्रशांत ने रहीम को गले लगाया और उसके बम पर चिकोटी भर ली
और बोला, ऐसे ही मिले थे ना तुम हमसे पहली बार, यादें ताज़ा कर रहा हूँ। रहीम थोड़ा सा हड़बड़ा गया उसके व्यवहार से। निशान ने रहीम से घर में दाखिल होने के बाद पूछा, ये सब क्या था? रहीम ने निशांत को बताया जब वो आया था गर्मियों की छुट्टी में, तब उसने प्रशांत को निशांत समझ लिया था, उसके बम पे नोच लिया था क्योंकि प्रशांत उसे पहचान नहीं पा रहा था। निशांत रहीम को कोहनी मारते हुए बोला, अच्छा तो मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई है ना? रहीम बोला, बस चुप करो। पर निशांत तो मस्ती के मूड में था। वो बोला, वैसे गुपचुप गुपचुप भी हुआ क्या? और अगर हुआ तो क्या क्या हुआ, मुझे भी बताओ। रहीम थोड़ा सा चिढ़ गया और बोला, कुछ नहीं, पागल हो क्या? मुझे गुपचुप करना होता तो तुम्हारे साथ ही कर लेता, आज तक नहीं किया। तुम मेरा प्यार हो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। निशांत बोला, मैं क्या हूँ? रहीम बोला, दोबारा नहीं बोलूँगा, चलो। निशांत की माँ चाय बनाकर लाई, उन्हें टोस्ट और चाय दी। निशांत और रहीम ने चाय टोस्ट लिया। फिर उसके बाद बारी आई लेटने की। अब निशांत के कमरे में तो उसकी माँ लेटती थी क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई थी और उन्हें ठंड लगती थी ज़्यादा। पर फिर भी वो बोली, तुम दोनों अंदर लेट जाओ अच्छे से। निशांत ने कहा, आप अंदर जाओ, हम दोनों यहाँ लेट जाएंगे। माँ बोली, बेटा ठंड लग जाएगी तुम लोगों को। निशांत बोला, तभी तो कह रहा हूँ आप अंदर जाओ, वरना आपको ठंड लग जाएगी। और निशांत ने उन्हें अंदर कमरे में भेज दिया और रहीम से बोला, तुम हो ना मेरे पास तो ठंड कैसे लगेगी, देखते हैं कितनी गर्मी दे सकते हो तुम। ये बोलकर निशांत ने खाट पे बिस्तर बिछाए, 2 गद्दे, फिर एक बड़ी रजाई निकाली, अपनी जैकेट उतारी, शर्ट उतारी। रहीम बोला, ठंड लग जाएगी, क्या कर रहे हो? निशांत बोला, मैं तो रोज़ ऐसे ही सोता हूँ। निशांत रजाई में घुस गया और फिर रहीम भी रजाई में चला गया। रजाई में जाते ही अचानक से लाइट चली गई, पूरे घर में अंधेरा हो गया। रहीम ने अपना फ़ोन भी बैग में डाला हुआ था और निशांत का फ़ोन माँ के कमरे में था। निशांत बोला, यार अंधेरे में मुझे नींद नहीं आती। रहीम बोला, मैं हूँ ना, डर क्यों रहे हो? पर निशांत सो नहीं पा रहा था। निशांत ने टॉर्च ढूंढना शुरू किया और उसे टॉर्च मिल गई। रहीम बोला, क्या कर रहे हो? निशांत बोला, थोड़ी रोशनी करने की कोशिश। पहले उसने टॉर्च के शीशे पे थोड़ा सा थूका और उसे साफ किया, फिर रगड़ रगड़ के उसे गर्म करने लगा। पर टॉर्च फिर भी ऑन नहीं हुई तो उसने उसे जोर जोर से हिलाया। रहीम अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था और निशांत जोर जोर से टॉर्च को हिला रहा था। थोड़ी देर में सफ़ेद रोशनी टॉर्च से निकल आई और निशांत बोला, अब ठीक है, अब मैं सो सकता हूँ, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। उसने एक कपड़ा उठाया और टॉर्च को अच्छे से साफ कर दिया। टॉर्च में बैटरी में दम नहीं था, वो चालू होकर बंद होने पर भी आ गई थी। निशांत फिर से शुरू हो गया कि अंधेरे में कैसे सो पाऊंगा। रहीम उठा गुस्से में, उसने अपने बैग से फ़ोन निकाला, उसकी टॉर्च ऑन की और फ़ोन रख दिया। निशांत बार बार उठ उठ के चेक कर रहा था कि टॉर्च बंद तो नहीं हो गई फ़ोन की, अभी भी ऑन है ना। रहीम को गुस्सा आ गया, उसने निशांत के ऊपर पैर रख लिए और हाथ भी, और उसे कस के दबा लिया और बोला, सोते हो कि नहीं, कि अभी तुम्हारी टॉर्च तोड़ दूं। निशांत शांति से लेटा था और रहीम निशांत को कस के जकड़े हुआ था। निशांत फिर आहिस्ते से रहीम की तरफ घूमा और उसने रहीम से कहा, आई लव यू। रहीम तो खुशी से बिस्तर में झूम उठा कि निशांत ने उससे आई लव यू कहा है। रहीम ने निशांत को अपने सीने से लगाया हुआ था और किसी छोटे बच्चे की तरह उसके बालों में हाथ फिरा रहा था। दोनों एक रजाई में एक साथ लेटे हुए थे। दोनों को एक दूसरे से इतनी गर्मी लग रही थी कि उन्होंने रजाई हटा दी और ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में परस्पर चिपक कर सो गए। अगली सुबह माँ ने दोनों को जगाया और उन्हें चाय बना के दी। निशांत ने माँ के पैर छुए तो रहीम ने भी निशांत की माँ के पैर छू लिए।
निशांत बोला, अरे तुम लोगों में किसी के पैर नहीं छूते ना। रहीम बोला, तुम और मैं अलग थोड़ी हैं। जो तुम्हारा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तो मेरा है ही। और हंसने लगा। चलो रहीम, आ जाओ। खालू रहीम को लेने आए हुए थे। रहीम बोला, इन्हें कैसे पता कि मैं आ गया? निशान ने बताया कि कल रात उसने मैसेज कर दिया था, इसलिए वो सुबह आ गए तुम्हें लेने। चलो, खालू उसे बोले। रहीम बोला, जाने का मन तो नहीं है, कुछ इंतज़ाम करो ना निशांत, ताकि हम साथ रह सकें। निशांत बोला, मुझे टाइम दो, मैं सोचता हूँ, कुछ जुगाड़ बिठाता हूँ कुछ, क्योंकि रात तो तुम्हारे साथ ही बितानी है मुझे, तुम्हें अपना बनाना जो है। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।